क्या आपका डर भगवान पर आपकी आस्था से भी ज्यादा बड़ा हो गया क्या? दीदी ये विघ्नहर्ता है, सबके दुख हर लेते हैं, तभी तो लाखों लोग हर साल पूरी भक्ति के साथ इनका स्वागत करते हैं। और ये उनका अटूट विश्वास ही तो है जो इनके होते हुए कभी कोई दुख, कभी कोई बुराई उन्हें छू भी नहीं पाएगी। और इतिहास गवाह है, इसी आस्था के दम पर हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत होती आई है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब आप खुद ही तय कर लीजिए, आप क्या चुनेंगी? खुशी के हाथों अपनी हार या फिर गणपति जी पर आपकी आस्था की जीत? हे गणराया तेरी माया से सब है पाया। हे गणराया तेरी माया से सब है पाया। खुशी? इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? रोली, मैंने अभी खुशी को यहाँ देखा, यहीं पे। कहाँ? पता नहीं, और वो यहीं कहीं है। आइए ऐसे ढूंढते हैं। चल वहां पे। अरे सिमर, रोली, कहाँ रह गई तुम दोनों? अच्छा अब जल्दी चलो, कुछ दिखाना है। चलो 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 जल्दी चलो। रही हो खुशी? अपना ये सवाल अपने पास रख और चले जाए यहाँ से। तुम अपने हाथ में छुपा क्या रही हो? बताओ हमें। तेरे सवाल का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है। हाँ? तेरे से मतलब? जगत जीवो जगत वाता जगत हरता जगत मतलब क्यों नहीं है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या चुराया तुमने, दिखाओ। जगत जीवो जगत वाता जगत हरता जगत वसु।
शाबाश। अरे तुम दोनों तो समा बांध दिया आज। सचमुच बहुत अच्छा नाचे, बहुत मजा आया। भाई वाह, प्रेम, सिद्धांत, तुम दोनों ने तो आज 4 चांद लगा दिए। वैसे समझने वाली बात है, मैंने भी तेरा नाच लिया होता तो 8 चांद लग जाते। ये सिमर और रोली कहाँ है? अरे कहाँ गया बेटा? हम देखते हैं। सिद्धांत विराजे को मृगमत को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदंडी को, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, कानन कुंडल शोभित। सिमर भारद्वाज, अपनी इस बहन को समझा ले। इसको क्या कि मेरे रास्ते से हट जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। इसकी बातों में मत आइए दीदी, आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। सोच क्या रही है तू? हाँ? मेरे को जाने दे यहाँ से, वरना तू जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो आपके बच्चे के साथ कुछ नहीं करेगी। जितनी फिक्र आपको अपने बच्चे की है, उतनी ही चाहत खुशी को हमारे घर में रहने की है। दीदी ये विघ्न हरता है, सबके दुख हर लेते हैं। तभी तो लाखों लोग हर साल पूरी भक्ति के साथ इनका स्वागत करते हैं। अब आप खुद ही तय कर लीजिए, आप क्या चुनेंगी? खुशी के हाथों अपनी हार, या फिर गणपति जी पर आपकी आस्था कीजिए। बहाए मुंड माल तनिक्षार लगाए, वस्त्र काल वागंबर सोए, छवि को देखी नगमन मोहे, वस्त्र काल वागंबर सोए, छवि को देखी नहीं खुशी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब बस, अब और नहीं। ये क्या कह रही है तू? वही जो तुमने सुना। मैं तुम्हें ये यहां से नहीं ले जाने दूंगी। अरे बड़े से बड़ा पापी भी भगवान के घर में पाप करने से डरता है, लेकिन तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हें भगवान से भी डर नहीं लगता? डर तो तेरे को लगना चाहिए, और वो भी मेरे से। सिमर भारद्वाज, लगता है तू भूल गई कि तेरा बच्चा मेरे पास है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ नहीं कर सकती तुम खुशी। तुम मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे गणपति जी पर पूरा विश्वास है, वो मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे। वो उसे हर मुसीबत से बचाएंगे। इसीलिए आज से अपनी ये धमकी अपने पास ही रख। माताजी, आपके चढ़ाए हुए सोने के सिक्के और कड़े गणपति जी चरणों में नहीं है।
तेरे को सच में लगता है कि भगवान जी तेरे बच्चे की रक्षा कर पाएंगे? वो तो अपने पैरों में रखे हुए जेवरों की रक्षा नहीं कर पाए, तो तेरे बच्चे की रक्षा क्या खाक करेंगे? सिमर भारद्वाज, मैं कह रही हूँ कि ये गहने मेरे को दे दे, वरना तुम ऐसी बेवकूफी नहीं करोगी खुशी, क्योंकि भारद्वाज हाउस में तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की वजह से। इसीलिए मेरे बच्चे की रक्षा करना ना सिर्फ तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी जरूरत भी है। प्रेम, सिमरोली मिले? नहीं। कहाँ गए होंगे वो? पता नहीं, तो यहाँ देख, मैं वहां देखता हूँ। देख सिमर, मैं तेरे को आखिरी बार कह रही हूँ, ये गहने मेरे को दे दे, वरना इसके बाद जो होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू होगी। भगवान का चढ़ावा यहाँ से गायब कैसे हो सकता है? एक मिनट सुरेंद्र, मैं यहाँ ढूंढता हूँ, तुम मुझसे बैठो। जी भाई साहब। चल दे, गहना मेरे को दे। नहीं खुशी, कभी नहीं। ये गहने अनाथ बच्चों के लिए हैं और उन्हें ही दिए जाएंगे। इन्हें मैं तुम्हारे हाथों में कभी नहीं दूंगी। सिमर, कहाँ हैं आप? सिमर! तो ठीक है, तेरी ये भक्ति तेरे को कितनी महंगी पड़ने वाली है ना, तेरे को नहीं पता। दीदी घबराइए मत, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। रोली, मैंने खुशी को जवाब तो दे दिया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है रोली। उसने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो रोली। दीदी आप डरिए मत, खुशी की ये धमकी उसी की तरह बिल्कुल झूठी है। कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। रोली! रोली, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हाँ, एक बात याद रहे, खुशी की इस हरकत के बारे में घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए। माँ, वहां पर तो कुछ भी नहीं है। राजेंद्र बेटा, यहाँ तो नहीं मिल रहा। अरे यहाँ नहीं तो कहाँ जा सकते? कहने का मतलब ये है कि वो चढ़ावा गणपति पापा के चरणों के पास से कहाँ गायब हो सकता है? ये तो बहुत ही मुसीबत हो गई। ये कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ कि गणपति बापा ने उस सिक्कों को मोदक समझ के एक ठाट आया था? इसे क्षमा करना।
सिमर, रोली, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? यहाँ कितना बड़ा अनर्थ हो गया तुम्हें पता है? वो सोने के सिक्के जो अनाथ बच्चों को दान में देने वाले थे, गणपति महाराज के चरणों के पास से गायब हो गए। माता जी कहीं गायब नहीं हुए। ये रहे सारे सिक्के। लाख शुक्र है। सिमर, तुम दोनों को ये कहाँ मिला? हमने तो हर जगह ढूंढ लिया। वो माता जी चढ़ावे का जो थाल अंदर खाली करने के लिए ले जा रहे थे, उसमें गलती से फूलों के साथ ये सिक्के और कड़े भी गिर गए। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ गई और मैं और रोली से जाकर ढूंढ के ले आए। कोई बात नहीं, मेरे बाप्पा की कृपा से ऑल इज वेल। बोलो गणपति बाप्पा। अंत भला तो सब भला। गणपति महाराज की जय हो। इनके रहते कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। पंडित जी, हाँ जी, अब विलंब मत कीजिए। ये वापस चढ़ बाबा के चरणों के पास रख दीजिए। हाँ। दीदी, मेरी एक बात नहीं समझ आई, खुशी यहाँ आई कैसे? संकल्प, बेटा तुम यहाँ हॉल में अकेले बैठ के मैगजीन पढ़ रहे हो? बेटा इस वक्त तुम्हें खुशी के साथ होना चाहिए था ना? माँ मैं खुशी के साथ ही था, लेकिन अचानक उसके सर में दर्द होने लगा। संकल्प, उसके सर में दर्द है और तुमने बताया भी नहीं? खैर, मैं जाकर देखती हूँ कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। लेकिन कुछ नहीं तो कम से कम उसका सर दबा दूंगी, उसे आराम मिल जाएगा। खुशी बेटा, खुशी, संकल्प, कहाँ है खुशी? तुम तो कह रहे थे कि वो कमरे में सो रही है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है बेटा। पता नहीं माँ, कहाँ चली गई? क्या बात है माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें कमरे में नहीं पाकर थोड़ा सा घबरा गई थी। खैर छोड़ो, अब तुम्हारा सिर दर्द कैसा है? मैं बाम लगा दूं? अरे नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ी देर सोने से हमें काफी आराम मिल गया। ठीक है, तुम दोनों नीचे हॉल में आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। हाँ जी माँ जी, चलिए। चलो।
सच में जीजी भाई आज कितना मजा आया है भाई। सब लोग मेरी ब्यूटी के दर्शन कर रहे थे और मैं भगवान जी की आज तक इतनी बढ़िया महाआरती मैंने नहीं की ना। गणपति बाप्पा मोरया। चलिए भाभी, आज एक बहुत बड़ा काम निपट गया। अभी कहाँ परी, अभी तो पूजा निपटी है। अब कल सारे रिश्तेदारों में प्रसाद बंटने का काम तो बाकी है। काम तो बढ़ गया है। सच कहा आपने भाभी, हमारे काम तो कभी निपटते ही नहीं है। और फिर प्रेम और सिद्धांत ने कितना बढ़िया डांस किया है। समझने वाली बात है जिज्जी, ये दोनों बिल्कुल अपनी मौसी पर गए हैं, डांस में और स्टाइल में भी। मौसी जी, आखिर बेटे किसके हैं? तू भी तो मुझ पर ही गया है लल्ले। माता जी, आप सब लोगों के दर्शन कैसे रहे? आओ बैठो। सब कुछ कुशल मंगल से हो गया। गणपति जी के दर्शन करके मन को बहुत संतुष्टि मिली। माता जी, आप सबने तो गणपति जी के दर्शन कर लिए, लेकिन कम से कम अब तो हमें उनके प्रसाद के दर्शन करा दीजिए। हम कब से घर में बैठे बैठे प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं।